जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता भाग 5, यानी कि आज हम लोग सिंधु सभ्यता भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले मेरे द्वारा आप लोगों को सिंधु सभ्यता भाग 1 से 4 तक पढ़ाया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, सिंधु सभ्यता भाग 5 पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले सिंधु सभ्यता भाग 4 को हम लोग रिवीजन करते हैं। और उसके बाद रिवीजन करने के बाद हम लोग सिंधु सभ्यता भाग 5 को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता भाग 4 को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता भाग 4 का पहला प्रश्न बना था मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो वर्तमान कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर बना था मोहनजोदड़ो वर्तमान में लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान देश में एक जगह है लारकाना, वहाँ पर स्थित है कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जगह है, वर्तमान में लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न बना था मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया था। दोस्तों, इसका उत्तर बना था मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना था सूती वस्त्र यानी कि कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था सूती वस्त्र यानी कपास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिले थे। अगला प्रश्न बना था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। ध्यान देंगे, सबसे बड़े शहर की बात की जा रही है, क्षेत्रफल की बात नहीं की जा रही है। अगला प्रश्न बना मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। किस नदी के पास है मोहनजोदड़ो? तो दोस्तों, सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न बना मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न बना सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है। इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न बना सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली। तो इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में मिली थी, और ये अन्नागार के रूप में मिली थी। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी इमारत मिल रही है मोहनजोदड़ो में, और किस रूप में मिल रही है? तो दोस्तों, ये अन्नागार के रूप में मिल रही है। अगला प्रश्न बना था लाशों का ढेर कहाँ से मिला था। तो दोस्तों, लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो से ही मिला था। आपको मैंने दिखाया था और समझाया था भी, कल्पिक के माध्यम से ये लाशों का ढेर है। और इन लाशों के ढेर से पता चलता है कि उस समय कोई न कोई युद्ध हुआ होगा, इस प्रकार से इतने लोगों का लाश इकट्ठा दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न बना था तांबे का ढेर कहाँ से मिला था। इसका उत्तर बना था तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से मिला था। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से मिला था। फिर प्रश्न बना था मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, आदि शिव, अन्नागार और चौड़ी सड़क मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों, इस प्रकार मोहनजोदड़ो के बारे में हमने रिवीजन किया। अगला जगह है रोपण। तो दोस्तों, रोपण का जो पहला प्रश्न बना था आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था। आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला था। तो दोस्तों, आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला था। ध्यान देंगे, रोपड़ से।
ये मैंने चित्र के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला था। अगला प्रश्न बना, रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। और अगला प्रश्न बना, रोपड़ की खोज किसने किया था? तो दोस्तों रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और रोपड़ कहाँ स्थित है और इसकी खोज किसने किया? तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। और अभी मैंने आपको बताया कि रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला जगह दोस्तों बनवाली है। इसका पहला प्रश्न बना था, बनवाली कहाँ पर स्थित है और इसकी खोज किसने किया था? दोस्तों उत्तर देंगे, बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के पास स्थित है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के पास स्थित है कौन? बनवाली। और इसकी खोज रविंद्र नाथ सिंह के द्वारा किया गया था। बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के पास स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज रविंद्रनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद हमने आपको बताया था बनवाली में बनावट सबसे खराब थी। यहाँ पर नालियाँ नहीं मिली, यहाँ पर घर में सोख्ता बना हुआ था और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। नाम तो था बनवाली, लेकिन सबसे खराब स्थिति बनवाली की ही थी। यहाँ पर नालियाँ नहीं मिली थी, यहाँ पर घर में सोख्ता मिला था। और दोस्तों अगर नालियाँ मिली भी तो नालियाँ ओपन थीं, ऐसे पानी इधर उधर बह जाया करता था। और यहाँ पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली थी, यहाँ पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो हम कह सकते हैं कि बनवाली में बनावट सबसे खराब थी और यहाँ पर नालियाँ नहीं मिली, यहाँ पर घर में सोख्ता मिला था। और दोस्तों यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। अगला जगह था कालीबंगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न बन रहा है, कालीबंगा किस नदी के पास है? तो दोस्तों कालीबंगा घग्घर नदी के पास में है। अगला प्रश्न बना, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्घर नदी के पास स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्घर नदी के पास स्थित है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना था, कालीबंगा की खुदाई किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर था, कालीबंगा की खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था, जो कि वर्तमान में राजस्थान में घग्घर नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न बना था, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी होता है। और अगला प्रश्न बना, चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो दोस्तों चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला था। अगला प्रश्न बना, जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। और अलंकृत ईंट और हवन कुंड कहाँ से मिला था? इसका उत्तर बना, अलंकृत ईंट और हवन कुंड कालीबंगा से मिला था। अगला प्रश्न बना, यज्ञ और कर्मकांड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो दोस्तों यज्ञ और कर्मकांड के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले थे। और अगला प्रश्न बना, अग्निकुंड कहाँ से मिला? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, अग्निकुंड कालीबंगा से मिला था। और कल के चैप्टर का लास्ट प्रश्न था, समाधियाँ कहाँ पर मिली थी? तो दोस्तों लोथल और कालीबंगा वाले इलाकों में समाधियाँ मिली थी। इस प्रकार दोस्तों कल के चैप्टर को हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। और अब आइए सिंधु सभ्यता भाग 5 जो आज का चैप्टर है पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर का पहला प्रश्न बन रहा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के बारे में पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों लिखेंगे सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल मिला था वो स्थल कौन सा है? उत्तर देंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन? तो दोस्तों धौलावीरा। प्रश्न बनेगा,
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आप उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। अगला प्रश्न बना, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ पाया गया? तो दोस्तों आप इसका उत्तर देंगे धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। दोस्तों अपने यहाँ भारत में एक गुजरात राज्य है, वहाँ पर स्थान एक है कच्छ, वहाँ पर धौलावीरा पाया गया है यानी स्थित है। प्रश्न आएगा धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? आप उत्तर देंगे धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। किस इलाके में? गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा की खुदाई किसने किया था? धौलावीरा की खुदाई किसने किया था? तो दोस्तों धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा धौलावीरा की खुदाई किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो आप उत्तर देंगे रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था धौलावीरा की खुदाई, यानी कि धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आया धौलावीरा से क्या मिला था? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा धौलावीरा से स्टेडियम मिला था। ध्यान देंगे स्टेडियम, धौलावीरा से क्या मिला? तो दोस्तों धौलावीरा से स्टेडियम मिला था। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट कर रहे हैं और धौलावीरा से स्टेडियम मिल रहा है। तो दोस्तों धौलावीरा में बस यही कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था और धौलावीरा से स्टेडियम मिला था। फिर अगला जगह आता है सुरकोटदा। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न बना सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ पर है और इसका उत्खनन किसने करवाया था? सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है और इसका उत्खनन किसने कराया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था। ध्यान देंगे मैं आपको बताया था कि जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थान मिले थे सबसे अधिक गुजरात में ही मिले थे। तो यहाँ पर भी सुरकोटदा कहाँ मिल रहा है? गुजरात में मिल रहा है। और धौलावीरा कहाँ मिल रहा है? गुजरात में मिल रहा है। तो सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है और इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बन रहा है कि सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था। सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन जगपति जोशी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न बना कांगेडोर में किसका कंकाल मिला? तो दोस्तों सुर कांगेडोर में घोड़े का कंकाल मिला था। सुर कांगेडोर में किसका कंकाल मिला? इसका उत्तर है सुर कांगेडोर में घोड़े का कंकाल मिला था। यानी सुरकोटदा से बस दो ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। पहला सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ पर है और इसका उत्खनन किसने करवाया था? आप उत्तर देंगे सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन जगपति जोशी के द्वारा करवाया गया था। और अगला प्रश्न बना सुर कांगेडोर में किसका कंकाल मिला था? तो दोस्तों उत्तर देंगे सुर कांगेडोर में घोड़े का कंकाल मिला था। अब अगला स्थान है लोथल। तो देखिए लोथल में कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न लोथल का बना युगल समाधान कहाँ मिला था? दोस्तों इसका उत्तर है युगल समाधान लोथल में मिला था। युगल समाधान का तात्पर्य ऐसा है कि जैसे जब हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो औरत भी उन्हीं के साथ अपने आप को दफन कर लेते थे। तो युगल समाधान इसी को कहते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि सती प्रथा का साक्ष्य लोथल से मिला। क्योंकि युगल समाधान कहाँ से मिल रहा है? तो दोस्तों लोथल से मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सती प्रथा का साक्ष्य लोथल से मिला होगा। तो पहला प्रश्न आया युगल समाधान कहाँ पर मिला? तो दोस्तों युगल समाधान लोथल में मिला था। कहाँ पर मिला था? लोथल में मिला था। अगला प्रश्न बना लोथल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ध्यान दीजिएगा
सुरकोटदा कहाँ मिला? गुजरात में मिल रहा है। धौलावीरा कहाँ मिला? गुजरात में मिल रहा है। फिर लोथल कहाँ मिल रहा है? गुजरात में मिल रहा है। और गुजरात के अहमदाबाद में स्थित स्थान है, वहाँ पे लोथल मिल रहा है। अगला प्रश्न बन रहा है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल में क्या मिला? तो दोस्तों लोथल से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था और यहाँ के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे, सड़कों की ओर खुलते थे। ध्यान दीजिए, लोथल से क्या मिल रहा है? बंदरगाह मिल रहा है। लोथल से बंदरगाह मिल रहा है और बंदरगाह का मतलब होता है कि अगर बंदरगाह है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से बिजनेस किया जाता था, बंदरगाह से बिजनेस किया जाता था। तो लोथल में बंदरगाह मिल रहा है और यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। किस तरफ? सड़कों की ओर। तो दोस्तों लोथल में क्या मिला? उत्तर देंगे। लोथल से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला और यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न बना, फारस की मोहर कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे, फारस की मोहर लोथल से मिली थी। फारस की कहाँ मोहर मिली थी? लोथल से। अब ध्यान दीजिएगा, लोथल के सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था। लोथल से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था और यहाँ फारस की मोहर कहाँ से मिल रही है? लोथल से मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ लोथल से और फारस के बीच में बिजनेस हुआ करता था, इसीलिए फारस की मोहर कहाँ मिल रही है? लोथल में। अगर फारस की मोहर लोथल में मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोथल और फारस के बीच में बिजनेस हुआ करता था। चूँकि यहाँ पर लोथल में बंदरगाह मिल रहा है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि अगर बंदरगाह मिल रहा है, इसका मतलब इसका तात्पर्य हुआ अगर बंदरगाह है तो यहाँ पर बिजनेस हुआ करता है। और आगे आपका प्रश्न ही बन गया कि फारस की मोहर कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों फारस की मोहर लोथल से मिली थी, यानी कि लोथल और फारस के बीच में बिजनेस यानी कि व्यवसाय हुआ करता था। अगला प्रश्न बना, नापने वाला बाट कहाँ से मिला था? तो दोस्तों नापने वाला बाट लोथल से मिला था। देखिए यहाँ पर एक प्रूफ और हो रहा है कि नापने वाला बाट कहाँ से मिला था? तो लोथल से। तो अगर बिजनेस होता है तभी तो वाट की आवश्यकता पड़ती है, तो नापने वाला वाट भी लोथल से मिल रहा है। इससे प्रूफ हो रहा है कि लोथल और फारस के बीच में बिजनेस हुआ करता था और नापने वाला वाट भी लोथल से मिल रहा है। अगला प्रश्न, लोथल कैसा शहर था? दोस्तों उत्तर देंगे, लोथल औद्योगिक शहर था। मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर बंदरगाह मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ बिजनेस हो रहा था, अर्थात ये लोथल औद्योगिक शहर था और यहाँ पर एक सिंघिया बैल मिले थे। ध्यान देंगे, लोथल एक औद्योगिक शहर था और यहाँ पर एक सिंघिया बैल मिले थे। दोस्तों उस समय वो जो बैल थे तो कह सकते हैं कि एक सिंघिये थे, एक सिंघी बैल थे जो कि कहाँ पर मिले थे? लोथल में मिले थे। तो प्रश्न यही बन रहा है कि लोथल कैसा शहर था? उत्तर देंगे, लोथल औद्योगिक शहर था और दोस्तों लोथल से एक सिंघी बैल मिले थे। प्रश्न आएगा कि एक सिंघी बैल कहाँ पर मिले थे? तो दोस्तों उत्तर होगा, एक सिंघी बैल लोथल से मिले थे। अगला है प्रश्न, धान की भूसी कहाँ से मिली थी? यानी कि अब हम रंगपुर में बारे में पढ़ रहे हैं, रंगपुर जो स्थान था उसके बारे में पढ़ेंगे और रंगपुर में सबसे पहला प्रश्न बन रहा है, धान की भूसी कहाँ से मिली थी? या ऐसे कह सकते हैं, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो दोस्तों धान की भूसी रंगपुर से मिली थी। धान की भूसी रंगपुर से मिली थी। तो रंगपुर से पहला ही क्वेश्चन बना कि धान की भूसी कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों धान की भूसी रंगपुर से मिली थी। अगला प्रश्न बना, रंगपुर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर देंगे, रंगपुर गुजरात के, ध्यान दीजिएगा ये भी गुजरात में मिल रहा है, गुजरात के काठियावाड़ा में मादर नदी के पास स्थित है।
पीछे हमने बताया जितने भी शहर सब गुजरात में मिले, और यहाँ पर रंगपुर भी कहाँ मिल रहा है, गुजरात में ही मिल रहा है। और रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ा में मादर नदी के पास स्थित है, यानी मादर नदी के बगल में स्थित है। प्रश्न बना रंगपुर कहाँ स्थित है, उत्तर देंगे रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ा में मादर नदी के पास स्थित है। अगला प्रश्न बना आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, दोस्तों उत्तर देंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ के हिडन नदी के पास स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ के हिडन नदी के पास स्थित है। इसको मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगला प्रश्न राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हरियाणा अपने भारत देश का एक स्टेट हरियाणा, तो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, उत्तर देंगे राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों रंगपुर से ये 4-5 क्वेश्चन बने कि धान की भूसी रंगपुर से मिल रहा है, और रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ा में मादर नदी के पास स्थित है, और दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ के हिडन नदी के पास स्थित है, और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अब आइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले विशेषता आ रही है, सिंधु घाटी सभ्यता किस पद्धति पर बना नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता किस पद्धति पर बना नगर था, आप इसका उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर बना नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर बना नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता किस पद्धति पर बना नगर था, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर बना नगर था। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है दोस्तों, आइए आपको इसके बारे में पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों आप ध्यान देंगे आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है छोटा सा। इसमें आप देखेंगे कि इस नगर को लगभग 4 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, और ध्यान देंगे नगर को 2 सड़कें बांट रही हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं सीधे, और एक दाएं से बाएं की तरफ जा रही हैं। ऐसे कर सकते हैं दाएं से बाएं एक सड़क जा रही है, दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और बीच में देखेंगे वर्गाकार एक चौराहा के रूप में दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ की सड़कें जो बनी होती थी ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या होता था, बहुत ही सुनियोजित शहर होता था, बहुत ही सुनियोजित सड़कें होती थी। तो दोस्तों यहाँ की सड़कें सुनियोजित तरीके से बनी होती है, मतलब यानी तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर जो सड़कें आकर मिल रही हैं ये एल टाइप, यहाँ की सड़कें बहुत सुनियोजित ढंग से बनी होती थी, और सड़कें ढकी हुई थी, कोई भी सड़कें ओपन नहीं होती थी, ढकी होती थी और सीधी हुआ करती थी। और यहाँ की सड़कें खास करके पूरब से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर के साइड में बनी होती थी, ताकि हवा आए, खास करके हवा पूरब और पश्चिम की चलती हैं, हवा आए और हवा के माध्यम से, हवा से ही सड़कें साफ हुआ करती थी। इस प्रकार ये ग्रिड पद्धति कहते हैं कि ये जो ग्रिड पद्धति है बहुत ही सुनियोजित ढंग से बना होता था। यहाँ की नालियाँ ढकी होती हैं, नालियाँ सीधी होती थी, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी, और 200 बीच में चौराहा हुआ करता था। इस प्रकार से ग्रिड पद्धति का निर्माण होता था। तो ग्रिड पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रिड पद्धति बहुत ही सुनियोजित तरह से बनाया हुआ शहर होता था। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि ये ग्रिड पद्धति क्या होती थी। तो दोस्तों प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता किस पद्धति पर बना नगर था। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर बना नगर था। अगला प्रश्न बन रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रिड पद्धति से बनी जो व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की, कितना बेहतर व्यवस्था थी। यहाँ पर जो नालियाँ बनी होती थी पक्की ईंट की बनी होती थी, और किस प्रकार से बनी होती थी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था।
सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे एवं खिड़कियां किधर को खुलती थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे एवं खिड़कियां सामने की ओर नहीं खुल करके पीछे की तरफ खुलती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे खिड़कियां सामने की तरफ नहीं खुलती थी दोस्तों, ये पीछे की तरफ खुलती थीं। इन लोगों का मानना था कि मान लीजिए अगर सामने तरफ दरवाज़ा खोल देते हैं और कोई बैलगाड़ी आती है, कोई साधन आता है, बच्चे बाहर निकलेंगे तो दोस्तों इन लोगों को चोट लग जाएगा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे रोड की तरफ नहीं खोल करके पीछे की तरफ लोग खोला करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें सबसे पहले जो शहर आया धौलावीरा, उसके बाद सुरकोटदा, उसके बाद लोथल और दोस्तों उसके बाद रंगपुर के बारे में हमने आपको बताया और उसकी कुछ विशेषताएं थी, इनके बारे में बताया। तो दोस्तों आइए एक बार आज के चैप्टर को यानी कि सिंधु सभ्यता भाग 5 को रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का भाग 5 में धौलावीरा स्थान का सबसे पहला प्रश्न बना था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। अगला प्रश्न बना था धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। अगला प्रश्न बना था धौलावीरा की खुदाई किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना था धौलावीरा से क्या मिला था? तो दोस्तों धौलावीरा से स्टेडियम मिला था। अगला शहर था सुरकोटदा। तो दोस्तों इसमें प्रश्न पहला बना था सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ पर है और इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था या किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था, जगपति जोशी के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था सूतकांगेडोर किसका कंकाल मिला था? सूतकांगेडोर में किसका कंकाल मिला था? तो दोस्तों सूतकांगेडोर में घोड़े का कंकाल मिला था। अगला शहर आया लोथल। तो दोस्तों इसमें प्रश्न बना युगल समाधान कहाँ मिला था? तो दोस्तों इसका उत्तर था युगल समाधान लोथल में मिला था। अगला प्रश्न लोथल कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर बना लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न बना लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। फिर अगला प्रश्न बना था लोथल में क्या मिला? तो दोस्तों हमने आपको बताया था लोथल से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था और यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था और यहाँ के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर बंदरगाह मिला था इसका मतलब हुआ कि यहाँ से बिजनेस होता था, यानी कि ये औद्योगिक नगर था। अगला प्रश्न बना फारस की मोहर कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों फारस की मोहर लोथल से मिली थी। देखिए फारस की मोहर लोथल से मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि फारस और लोथल के बीच में व्यवसाय हुआ करता था। अगला प्रश्न बना था नापने वाला बाट कहाँ से मिला था? तो दोस्तों नापने वाला बाट लोथल से मिला था। इससे भी पता चलता है कि अगर वाट मिला इसका मतलब यहाँ पर बिजनेस हुआ करता था। जैसे आज के हमारे समय में 1 किलो का वाट, 2 किलो का वाट, 5 किलो का वाट, 10 किलो का, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई दोस्तों, पहले वाट चला करते थे। तो इसी प्रकार यहाँ लोथल में भी वाट मिला था। तो प्रश्न बना था नापने वाला वाट कहाँ से मिला था? तो उत्तर देना था आपको नापने वाला वाट लोथल से मिला था। अगला प्रश्न बना लोथल कैसा शहर था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था लोथल औद्योगिक शहर था और यहाँ
पर एक सिंगी बैल मिले थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि एक सिंघीय बैल कहाँ से मिले थे, तो दोस्तों उत्तर देंगे एक सिंघीय बैल लोथल से मिले थे। अगला प्रश्न आया रंगपुर के बारे में कि धान की भूसी कहाँ से मिली, तो दोस्तों उत्तर देंगे धान की भूसी रंगपुर से मिली थी। अगला प्रश्न आया था रंगपुर कहाँ स्थित है, इसका उत्तर बना रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में मादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में मादर नदी के पास स्थित है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, इसका उत्तर बना आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ में हिंडन नदी के पास में स्थित है। अगला प्रश्न बना राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। उसके बाद दोस्तों कुछ विशेषताएं के बारे में हमने आपको बताया था, तो आइए देखिए विशेषताओं में सबसे पहला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता किस पद्धति पर बना नगर था, तो हमने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर बना नगर था। और दोस्तों ग्रिड पद्धति बहुत ही सुव्यवस्थित पद्धति थी, जिसमें रोडें सीधी हुआ करती थी और रोडों के जो बगल में नालियाँ बनी थी, यानी कि जो नालियाँ बनी थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी और नालियाँ ढकी हुई थी, यानी कह सकते हैं बहुत ही तरीके से वहाँ की नालियाँ एवं सड़कें बनी हुई थी और वो पकी हुई ईंटों की बनी होती थी। और अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी, उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। और अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो दोस्तों हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे एवं खिड़कियां किधर को खुलती थीं, तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे एवं खिड़कियां सामने को नहीं खुल करके पीछे की तरफ खुलती थीं। लेकिन दोस्तों लोथल में जो खिड़कियां थीं और घर के दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ खुलती थी। बस लोथल एक ऐसा जगह था जहां पर खिड़कियां और दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। तो दोस्तों आइए एक बार इसको फटाफट रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आइए एक बार दोबारा इसका फटाफट रिवीजन करते हैं और आज के क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था और धौलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। और धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया और धौलावीरा में स्टेडियम मिला था। सुरकोटदा वर्तमान में गुजरात में स्थित है और इसका उत्खनन जगपति जोशी के द्वारा कराया गया था। और 200 सूतकांगेडोर में घोड़े का कंकाल मिला था। फिर हमने आपको बताया युगल समाधान लोथल में मिला था और दोस्तों लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया था लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था जहां पर दरवाजे सड़कों की तरफ खुल रहे हैं। और फारस की मोहर भी मिली थी कहाँ पे, लोथल में। और नापने वाला वाट भी लोथल में ही मिला था। और लोथल एक औद्योगिक शहर था दोस्तों और यहाँ पर एक सिंघी बैल मिले थे। फिर मैंने आपको बताया था धान की भूसी रंगपुर में मिला था और रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में मादर नदी के पास स्थित है। और आगे में हमने आपको बताया था कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिडन नदी के पास में स्थित है। और दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति पर बना हुआ नगर था। और इसी कड़ी मैंने आपको बताया आगे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी और यहाँ की और सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और सबसे बाद में और अंतिम प्रश्न बना था तो मैं इसके बारे में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे एवं खिड़कियां
सामने को नहीं खोल करके पीछे की तरफ खुलती थीं। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मन लगा करके, दिल लगा करके आज के चैप्टर को पढ़े होंगे और आज का चैप्टर आप लोगों को याद हो गया होगा। और दोस्तों याद तो हो गया लेकिन भूलता भी है, उसी स्पीड से रिविजिंग मस्ट है, ज़रूर करिएगा। हर बार मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।